जय गुरु जी, जय संगत जी। आज फरवरी की 16 तारीख है और आज है मंडे, सोमवार, मेरे गुरु जी का महादेव का वार। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर दोपहर के 2:41 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो कष्ट मेरे बेटे का अपने ऊपर ले लिया, वही नहीं, आपने कल महाशिवरात्रि थी और आपने कहा कि मैंने हार्ट अटैक का तुम्हारे संकट मंडरा रहा था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। महाराज, आपको किस तरह से हम शुक्राना करें। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्राना 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 करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना, तय दिल से शुक्राना और दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिका। आपने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कल महाशिवरात्रि पे भी कि आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। मुझे समझ नहीं आता आपका देनिया कैसे देना है हमने। यू आर टू काइंड एंड टू नाइस। पर हम सिवाय कृतज्ञता के और कुछ नहीं दे सकते महाराज। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। हम बहुत लोगों से अच्छे हैं, अभी लाखों करोड़ों आदमियों लोगों से हम अच्छे हैं। आपने कभी हमें हमेशा थाम के रखा है, कभी हमें एक्चुअल तकलीफ आने नहीं दी। आपने हमेशा छोटे में काट दिया सब कुछ। उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप जैसे पिता कहाँ मिलेंगे। ये कहते हुए और आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर सांस हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं काफ़ी दिन बाद गुरुपा के आदेश में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को शेयर करने जा रही हूँ और उनका भी लख लख शुक्राना और बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमेशा मेरे को सराहना किया, मेरे मैसेज को बहुत प्यार से आगे फॉरवर्ड करते हैं मेरे शुक्राना सत्संग को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। संगत जी, अभी एक्चुअली मैंने मतलब रिसेंटली हम लोग आउट ऑफ सिटी गए थे बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड हेल्थ। वो काफ़ी थोड़ा सा उनका तबीयत बहुत ख़राब है। बस गुरुपा की कृपा से उनका मतलब कोई बड़ी चीज़ आने से पहले ही टल जाती है। मेरे हस्बैंड के लीवर में बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो वो बिकॉज ऑफ उनकी खान पान ढंग से मतलब केयर, अपने बॉडी के प्रति बहुत केयरलेस है वो। तो उनके लिए उनको दिखाने के लिए मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, इस बार मुझे भी नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत किया। एक्चुअली मेरे जो सिस्टर इन लॉज हैं, मैंने पहले भी बताया, उनका बहुत इंटरफेयरिंग है मेरी फैमिली में।
हमारे घर सारे डिसीज़न उन्हीं से पूछ के लिए जाते हैं, उन्हीं के साथ डिस्कस किए जाते हैं, बाकी बहुओं का कोई रोल नहीं है। तो इस बार मुझे जाना था तो वैलेंटाइन्स डे भी था 14 को, तो 14 को ही मुझे डॉक्टर को दिखाना था इन्हें। तो हम जब जाने वाली बात आई तो मेरे इन-लॉज़ कहने लगे कि मेरी ननद और नंदोई भी चलेंगे। मैंने बोला क्यों चलेंगे? मैं अकेले जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने ये डिसीज़न पहली बार लिया, वरना मैं कभी किसी को मना नहीं करती, पर इस बार मैंने बोला मैं अकेले जाऊँगी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, पूरे रास्ते मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही थी, उनके लकी नंबर जो वो हमेशा बोलते हैं 666, 777 एंड 1033, बट मैं एक नंबर जो था वो बहुत रिपीट हुआ संगत जी, 1033। बार-बार मेरी नज़रों के पास आ रहा था नंबर, जब मैं गाड़ी में बैठी थी और मैं बार-बार उस चीज़ को देख रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि ये नंबर बार-बार रिपीट क्यों हो रहा है। काफ़ी दूर जाके सहारनपुर से भी आगे जाके मुझे वो नंबर एम्बुलेंस में दिखाई दिया, लिखा हुआ। तो मैं थोड़ा-सा वो हुई, शायद मुझे लगता है कि गुरुपा ने कोई बड़ी मुसीबत आनी थी, वो से हमें बचाया है। हम स्मूथली वहाँ गए, स्मूथली आने का सफ़र भी हमारा बड़ा सुहाना रहा, सब गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुपा ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था, टेंशन ना कर, तेरे पति की रक्षा मैं कर रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल चिंता कर मुक्त रहने के लिए कहा। पर फिर भी ह्यूमन नेचर है, रह ले लेती हूँ मैं। और उसके बाद संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे 1 घंटा उनकी काउंसलिंग चली मेरे हस्बैंड की, उनकी दवाइयाँ वगैरह। पर एकदम से इतना चेंज मेरे हस्बैंड पे आया, वहाँ से निकल के मेरे हस्बैंड इतने पोलाइट हो गए, हर चीज़ का आंसर बड़ा पोलाइटली देने लगे, जबकि बहुत ही एग्रेसिव एंड रूड है। पर टचवुड अभी तक, ये सेकंड डे है उस दिन से, यानी हम कल ही वापस आए हैं। अभी देखती हूँ कितने दिन तक ऐसा नेचर चलता है, बट उनके नेचर में चेंज आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे हस्बैंड को ट्रैक पे ले आएंगे और उनको गाइड करेंगे, सही वे पे ले आएंगे, और वो अपनी फैमिली के लिए उनका जो मन अपनी फैमिली पे नहीं लगता, बाहर वालों पे ज़्यादा लगता है। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से उनका बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वो अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे पूरा ध्यान देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सब अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, देर से ही सही, पर गुरुपा सबकी सुनते हैं और बहुत जल्दी उनकी ब्लेसिंग्स आपको नज़र आएंगी। अपना दिल साफ रखिए और अटूट विश्वास बनाए रखिए, विश्वास में ही सब कुछ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर बात का, हर चीज़ का, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। बस आप हाथ मत छोड़ना गुरुपा, जो भी स्टेजेस आए, जो भी सिचुएशन आए, हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर रात के 9:14 हुए हैं और आज 15 फरवरी है, महाशिवरात्रि का दिन। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, आपने आज सुबह से ही हमें महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर वॉइस चैट पर अपने शिव भजन पूजन कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप जानते हैं सब कुछ हमारी लाइफ के बारे में।
कि हम बहुत ही रेयरली किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, इसलिए आपने हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया है कि हमें घर बैठे ही ये सब मिले, सत्संग मिले। तो मैं इस बात के लिए दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे परमपिता परमात्मा तो घर पर ही विराजमान है। यही हमारा मंदिर है, जहाँ हमारे बाबा हैं, जहाँ हमारे बाबा का स्वरूप है, वही हमारे लिए मंदिर है। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप यहाँ पर इस घर में विराजमान रहो। बाबा, मैं जानती हूँ कि हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर अभी बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरा ये भी विश्वास है कि मेरे प्यारे गुरुपा हमारी हर बात में रक्षा करते हैं, हमारे विघ्नों को हरते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं। थैंक यू गुरुजी, आप हमारे दुख हरता सुख करता हैं, आप हमारे विघ्न हरता हैं, हमारे कष्टों और क्लेशों को काटने वाले हमारे प्यारे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको देखते ही बस दिल से शुक्राना ही निकलता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं आपके पास आकर शुक्राना करूं, क्योंकि आज सुबह से मैंने एक बार भी शुक्राना नहीं किया था, और वो भी महाशिवरात्रि के दिन, जबकि हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपने गुरुजी के प्रति। हमारे गुरुजी न जाने कितने ही हमारे विघ्न हरते हैं। हम लोग कितने जन्मों से बहुत तरह के पाप करते आए हुए हैं। उन पापों को हम तो नहीं जानते हैं, हम देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी को सब पता है, हमारी पास्ट का, हमारे प्रेजेंट का, हमारे फ्यूचर का। हमारे गुरुजी जानी जाननहार हैं। हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के जानने वाले हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के नाथ। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और त्रिनेत्री। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके बच्चे आपसे बेहद प्रेम करते हैं। जब हम माया के प्रकोप में होते हैं बाबा, तो हम आपको शुक्राना नहीं कर पाते। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ बाबा। माया हमें रोक लेती है आपके पास आने से, आपके पास बैठने से। माया हमेशा माया हमेशा हमें रोकने की कोशिश करेगी कि हम अपने गुरुजी के पास ना बैठ सकें, हम अपने गुरुजी का शुक्राना ना कर सकें। वो हमेशा कोशिश करेगी, अपनी पूरा जोर लगाएगी कि हम अपने गुरुजी के पास ना आए, क्योंकि जो माया है वो सुर्पणखा के रूप में, सुर्पणखा ही है जो
हमें अपने प्रभु श्री राम से मिलने नहीं देती है। माया अर्थात हर प्रकार का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब कुछ माया के ही रूप हैं। उदासी, चिंता, ये सब माया के रूप हैं। और यही वो माया है जो कि हमें अपने गुरुजी के पास आने से, गुरुजी के पास गुरुजी का शुक्राना करने से रोकती है। बाबा भी जानते हैं इस बात को और हम भी जानते हैं, लेकिन जब माया अपना रंग दिखाती है तो वो हमसे भी आगे निकल जाती है, क्योंकि उसका तो काम ही है बाबा कि वो हमें रोकेगी। हम मुरली में हर रोज यही सुना करते थे कि माया जो है हमेशा विघ्न डालती है भगवान और भक्त के बीच में, ताकि वो मिल ना सके। बाबा हमारे सामने होते हुए भी हम मिल नहीं सकते जब तक कि हम उस माया रूपी बुराई में फंसे हुए हैं। हमारे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। बाबा ही हमसे शुक्राना करवाते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर मेरा बच्चा शुक्राना करेगा तभी इसके आगे के जो भाग्य के द्वार हैं वो खुलेंगे। शुक्राना के बिना हमारे भाग्य के द्वार भी नहीं खुलते। हम अपने जीवन में प्रोग्रेस को फील नहीं कर सकते। और शुक्राना सत्संग ही एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है, शक्तिशाली गुरुजी का वरदान है हमको, जो हमें अपने प्यारे गुरुजी से मिलाता है। अगर शुक्राना नहीं किया तो हम गुरुजी से कैसे मिल सकेंगे, कैसे अनुभव कर सकेंगे कि हमारे गुरुजी हमारे अंग संग हैं। शुक्राना सत्संग एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, एक बहुत शक्तिशाली गुरुजी का दिया हुआ आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मैं दिन में कम से कम 2 बार आपको शुक्राना ज़रूर करूँ, चाहे मैं उसमें कुछ भी कहूँ। हमें शब्द देने वाले भी आप ही हो बाबा। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई शब्द बोल सके उसमें। आपकी महिमा भी हम आपकी मर्जी से ही कर पाते हैं। आपकी छत्र छाया में बैठकर ही हम उस माया से परे होते हैं गुरुजी। आपका शुक्राना सत्संग हमें शक्ति प्रदान करता है। आपका शुक्राना सत्संग हमें आपके प्यार का अनुभव करवाता है। आपका शुक्राना सत्संग हमें आपसे नज़दीकी का एहसास करवाता है कि आप हमारे कितने करीब हैं, हम आपके कितने करीब हैं। शुक्राना सत्संग एक सुखद अनुभव है। शुक्राना सत्संग हमें गुरुजी के और करीब लेकर आता है। शुक्राना सत्संग हमारा और हमारे गुरुजी का जो रिश्ता है उसको और मजबूत बनाता है। शुक्राना सत्संग कुछ मांगने के लिए नहीं है, लेकिन शुक्राना सत्संग
हमें अपने गुरुजी से बांध के रखता है। शुक्राना सत्संग एक गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना सत्संग, इसकी महिमा बहुत ही निराली है। जब हम गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी को शुक्राना करते हैं, शुक्राना करने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि हम क्यों शुक्राना करें। बाबा का मेरे पास मैसेज आया था अभी शाम को ही कि मैं उदास बैठी हुई थी थोड़ी सी, तो बाबा का मुझे मैसेज आया कि बाबा ने बोला कि तू ये बता कि तेरे सर के ऊपर छत है, तू अपने परिवार के साथ है, सब मंगल है, घर में खाने को है, सब फैसिलिटी है, तो शुक्राना कर। हाँ बाबा, ये सब है, आपकी कृपा से है गुरुजी। आपने ही हमारे जीवन को संभाल के रखा है बाबा। आप ही हमारे कृपालु भगवान हैं, हमारे दयालु भगवान हैं, जिनको कि हम अपने दिल में बसा के रखते हैं। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे गुरुजी ही हमारे दिल में रहें, माया का प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। माया भी शक्तिहीन हो जाए जब हम आपकी भक्ति करते हैं, आपके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तो माया इस बात से जेलस होती है गुरुजी, उसको ईर्ष्या होती है हमसे कि ये क्यों अपने गुरुजी में इतनी रमी हुई है, उसको हमसे नफरत होती है। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि शूर्पणखा राम जी के पास जाती है, उनसे उल्टी सीधी बातें करती है। इसी प्रकार जो माया है वो भी शूर्पणखा ही है, वो गुरुजी के भक्तों को परेशान करती है, कोशिश करती है कि परेशान करें। और जैसे माया का भी रूप निराला है, वह आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो एक नकारात्मक शक्ति होती है। गुरुजी तो फिर भी हमको दिखाई देते हैं गुरुजी के स्वरूप में। गुरुजी का साक्षात्कार हम करते ही हैं हर रोज। गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान है। इस बात को हम दृढ़ निश्चय से कह सकते हैं कि गुरुजी अपने स्वरूप में सचमुच में विराजमान है। अपने जो गुरुजी हमारे घर पे विराजमान है अपने स्वरूप में, वो सचमुच में गुरुजी विराजमान है। क्योंकि जब मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो कुछ ऐसे गुरुजी ऐसा बुलवाते हैं कि बहुत ही अमेजिंग और डिविनिटी से भरा हुआ सत्संग होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत ही आभारी हूँ बाबा आपकी कि हम जैसे नाचीज को आपने अपना बनाया है। हमारी कोई औकात नहीं थी कि आप हमें अपना बना सकें। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे गुरुजी हमें इस तरीके से मिलेंगे और हमें अपना बनाएंगे।
शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा का। हम धन्य धन्य हैं अपने गुरुजी को पाकर। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे ऊपर इतना उपकार करना कि हम हर रोज आपको प्यार भरा शुक्राना जरूर करें। जितनी बार हो सके हम आपको शुक्राना करते रहें। बाबा, आप हमेशा हमारे हृदय में हो। वो पुरानी गलियां हम छोड़ चुके हैं गुरुजी, जहां पर इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए। बाबा, हमने एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ में चाहे कुछ भी मिल जाए, इंसान कभी भी तृप्त नहीं होता। बाहरी वस्तुओं से, बाहरी प्राप्तियों से कभी भी तृप्त नहीं होता। उसके अंदर संतोष नहीं आता, संतुष्टता का गुण नहीं आता उसके अंदर। बाबा, हम बस यही चाहते हैं कि हम सदैव ही संतुष्टता के गुण से भरे रहें और आपका शुक्राना करते रहें। हमें संतोष दिलाने वाले भी आप ही हो बाबा, क्योंकि जब हम आपको शुक्राना करते हैं तो आप हमको संतुष्ट कर देते हो। हमारे अंदर वो प्रेम, वो शांति भर देते हो। हमें अपने प्यार का अनुभव कराते हो। शुक्राना है गुरुजी, जो हमने पाया है वो औरों को भी मिले। यही अरदास करते हैं बाबा आपसे हम, कि जो हम अनुभव करते हैं आपके साथ बैठकर, आपके समक्ष बैठकर, वो हमारे घर वालों को भी अनुभव हो गुरुजी। उनको इस बात का एहसास हो कि आप सिर्फ फोटो नहीं है, आप सचमुच में घर में विराजमान हैं। कभी कभी गुरुजी हम भी यही सोचते हैं कि शायद हमें भ्रम हो रहा है, लेकिन आप सचमुच में विराजमान हो, क्योंकि आपके सामने बैठकर हमारे विचार बदल जाते हैं। हमारी सोचने की शक्ति डिफरेंट हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ही हमसे बुलवाते हैं जो भी हम बोल रहे हैं। जितनी भी हमारी स्पीड है बोलने की, उतनी ही बाबा चाहते हैं कि हम इतनी ही स्पीड में बोलें। कई बारी संगत को प्रॉब्लम होती है कि धीरे धीरे क्यों बोलते हो। बाबा, हमें धीरे बोलने की भी आदत होनी चाहिए। फास्ट तो दुनिया जा ही रही है बाबा। सोच समझ कर बोलें, तोल मोल कर बोलें, क्योंकि बाबा जब इंसान जल्दी जल्दी बोलता है तो वो उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है बाबा। उसके जब वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपने मुख से कुछ भी बोलता है। इसलिए अपने ऊपर संयम रखना, अपनी वाणी पर संयम रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहजता का गुण, सरलता का गुण, धैर्यता का गुण, विनम्रता का गुण,
यही तो हमारे बाबा सिखाते हैं, हमें अपने जैसा मीठा बनाते हैं। हम अपने गुरुजी के पास आते ही इसलिए हैं कि हम उनके जैसा बन सकें, हमारे गुरुजी के गुण हमारे अंदर समा सकें, हमारे गुरुजी की जो सहनशीलता है, सहन करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर आए। हमारे गुरुजी बहुत महान व्यक्तित्व हैं। हमें सब कुछ अपने गुरुजी से ही सीखना है। हमारे गुरुजी ही हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरुजी ही हमारे गाइड हैं, हमारे गुरुजी से ही हमारे सारे रिश्ते नाते हैं। हमारे गुरुजी ही हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं। हमारे गुरुजी ही हमारी हर धड़कन में है, हमारी हर श्वास में है हमारे गुरुजी। हमारा जो जन्म हुआ है इस धरती पर, हमारा जन्म हुआ ही हमारे गुरुजी के लिए है, अपने गुरुजी की भक्ति करने के लिए, अपने गुरुजी में श्रद्धा रखने के लिए ही हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। गुरुजी की कृपा से ही हम गुरुजी की महिमा कर सकते हैं। जब हमारे ऊपर गुरुजी की अपार कृपा होती है, तभी हम गुरुजी के इस शांति के पथ पर चल सकते हैं। गुरुजी इस धरती पर आए शांति की स्थापना करने। जिसने गुरुजी को जाना, गुरुजी को पहचाना, वही इन सब बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि जब गुरुजी घर में साक्षात रूप में विराजमान होते हैं, तो वो अपनी शक्ति से हमें ये एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी कौन है। गुरुजी ही हमारे मददगार हैं, हमारे टीचर, हमारे शिक्षक। हमारा हर एक संबंध हमारे गुरुजी से है। हमारा पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित है। हम इस दुनिया की विकारी बातों से बिल्कुल न्यारे रहने वाले गुरुजी के सबसे प्यारे और गुरुजी के सबसे लाडले बच्चे हैं। हम गुरुजी के फरिश्ते बच्चे हैं, क्योंकि हमारे सारे रिश्ते हमारे गुरुजी से हैं। बाबा कहते हैं कि फरिश्ते जमीन पर पांव नहीं रखते, फरिश्ते सदा उड़ती कला में रहते हैं। वो सर्व आकर्षणों से मुक्त रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी शरण में आकर हम भी सर्व गुणों से भरपूर और सर्व आकर्षणों से मुक्त हो गए हैं। हमारे सिर पर हमेशा आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका वरदानी हाथ है। आपकी ही शक्तियों से हम चलते हैं गुरुजी, आपकी ही शक्तियों से हम बोलते हैं, आपकी ही शक्ति हमारे अंदर विराजमान है। हम अपने प्यारे गुरुजी की शक्तियों के सहारे ही अपना जीवन काट रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। जीवन का सुख ले रहे हैं अपने गुरुजी की शक्ति से। हमारे गुरुजी हमारे जीवन दाता हैं, हमारे मुक्ति दाता हैं।
हमारे गुरुजी की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। शायद सारा जीवन बीत जाए, हम गुरुजी की महिमा करते करते नहीं थकेंगे। ये हम सभी अनुभव कर चुके हैं कि गुरुजी हमारे जीवन को चलाने वाले हैं, हमारे दुख हरता सुख करता। हमारे मुक्तिदाता हैं बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज महाशिवरात्रि के दिन आपने मुझसे ये शुक्राना सत्संग करवाया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आभार प्रकट करती हूँ दिल से, क्योंकि बाबा मैं सोच रही थी कि शायद आज मैं शुक्राना कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि सुबह से अभी तक इतना नेगेटिविटी ने इतना परेशान किया था। लेकिन मेरे गुरुजी ने अपनी कृपा दिखाई, अपनी कृपा दृष्टि रखी मुझ पर। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। सॉरी संगत जी, अगर किसी को भी ऐसा लगे कि मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरा ये शुक्राना सत्संग पेशेंसफुली सुना, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 16 फरवरी, समय है 8:14। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरुजी विपिन एंड सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आँखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आँखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख कर इनको, क्या खूब आँखें हैं तेरी। उनसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। शुक्राना गुरुजी की कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने, हम पहले तो परसों है ना जो मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, तो
संगत जी हमें दुकान पे ना जैसे हम सामान खरीदते हैं तो वहाँ से हमने देखा बहुत प्यारी प्यारी सी चुन्नी मिल रही थी। तो हमने ऐसे ही देख रहे थे तो उन्होंने बोला कि लेनी है। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं लेनी। फिर तो उन्होंने जैसे मैंने कहा अभी हम अच्छी लग रही है लेकिन हम नवरात्रे आ रहे हैं ना तब लेंगे। कह रहे नवरात्रों से पहले तो गौरा मैया का दिन है। मैंने कहा हाँ वो तो कल है तो हमें ध्यान। फिर हमने संगत जी पार्वती जी के लिए बहुत सुंदर सी चुन्नी ली और फिर भोले बाबा के लिए भी पटका लिया। ऐसे करके गुरुजी ने हमें शिव पार्वती जी के लिए वस्त्र दिलवाए। तो उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी कल गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। पहले तो हम सुबह वहीं पे मंदिर में हमारे पास संगत जी क्या है कि एक सत्संग आया कि तुझे आज मंदिर में एक सेवा दूंगा। तो फिर हमने तो वो तो हमें समझ में नहीं आया। तो जैसे हम पहले सुबह मंदिर गए, मंदिर में पूजा करके आए तो संगत जी पंडित जी ने बोला कि है ना 5 तारीख से 5 मार्च से वो राम कथा शुरू कर रहे हैं तो आपको उसमें सेवा करनी है। तो मैंने कहा ठीक है जो हमसे बन पड़ेगा वो दे देंगे। कह रहे नहीं अभी कम से कम 11 करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो देख लेंगे। करवाने वाले तो यही हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। उनके जो भी सेवा ये करवाएंगे देख। तो जी अभी हमें गुरुजी से कि अगर यही सेवा के लिए अगर गुरुजी बोल रहे थे तो हमें कुछ हिंट दें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही कि गुरुजी कौन सी सेवा के लिए बोल रहे थे। और संगत जी कल गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। हम घर पे ही बोल के गए थे गुरुजी से कि गुरुजी घर से जाने से लेके आने तक का आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे और आप ही दर्शन करवाओगे। तो संगत जी हम जैसे बड़े मंदिर गए तो यहाँ से कैब से गए थे और जैसे ही संगत जी कैब पार्किंग में कर रहे थे यात्रियों को, जैसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर पे पार्किंग थी तो वहाँ पे उतारा था उन्होंने पार्किंग पे। तो वहीं से जैसे हम बाहर निकले तो वहीं पे सेटल सेवा मिल गई थी बाहर निकलते के साथ ही। तो गुरुजी उसके लिए बहुत कोटि कोटि शुक्राना। आप बहुत प्यार से लेके गए थे, हमें बहुत आराम से लेके गए संगत जी। और संगत जी कल क्या है कि कल हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा था। सीधा सेटल सेवा से उतर के फिर सीधा हम लाइन से चलते चलते दर्शन के लिए चले गए। आगे चलते गए थे, दर्शन हो गए थे, कहीं बैठना नहीं पड़ा कल। तो संगत जी गुरुजी का इतना प्यारा दरबार सजा हुआ था। गुरुजी जैसे ही हमें सेटल सेवा से उतरे, नहीं सॉरी, पहले हम जैसे पार्किंग में उतरे हमारी कैब ने उतारा तो सामने ही खड़ी थी 777 की गाड़ी खड़ी थी एक। तो गुरुजी ने हमें 777 से ब्लेस किया। और संगत जी जैसे इतनी अच्छे से गुरुजी ने इतना अच्छा दरबार सजा हुआ था संगत जी कल। बहुत बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ था कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना अच्छा दरबार सजा हुआ था, बाहर से बहुत अच्छी डेकोरेशन थी कल गुरुजी के मंदिर में। हमने पहली बार देखी थी ऐसी डेकोरेशन गुरुजी के मंदिर में। तो मतलब एकदम दिल लुभाने वाला, मतलब कि देखते कि बस देखते रहो। और संगत जी फिर हमें अंदर एंट्री करी तो वहाँ पे पहले हमें पार्किंग में जल प्रसाद मिला। फिर हम अंदर गए, फिर दर्शन किए। सबसे पहले हमने वहाँ के समाधि के दर्शन किए, फिर भोले बाबा के दर्शन किए। फिर हम अंदर गए, अंदर भी बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ था। और संगत जी हमने कल पीले रंग का सूट पहना हुआ था और गुरुजी की गद्दी और झूला भी सब पीले रंग का था। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और शुक्राना गुरुजी। फिर हमें वहाँ पे कॉफ़ी प्रसाद मिला। कॉफ़ी प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद। और फिर बाहर आए तो संगत जी हम सोच रहे थे कि हम मतलब कैसे चलें, मेट्रो से चलें या कैब से चलें। फिर हम वहाँ पे 1 बजे फ्री हो गए थे संगत जी।
और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, बहुत 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 ब्लेस किया गुरुजी ने मंदिर में। तो वहाँ पे इतने प्यारे शब्द भी चल रहे थे। और संगत जी जैसे वहाँ से आए, फिर हमने झूले के बाद में दर्शन करे थे गुरुजी ने, बच्चे अंदर से आने के बाद झूले के दर्शन हुए थे। तो वहाँ से जैसे हम बाहर तक निकले रोड तक, तो वहाँ पे जैसे 2 लाइन चल रही थी, तो सेवादारों ने बोला कि अगर सेटल सेवा लेनी है तो इस तरफ आ जाइए राइट में, नहीं तो लेफ़्ट में, अगर कैब वगैरह करनी है तो लेफ़्ट में जाना है। तो हमने कैब के लिए लेफ़्ट में चले गए। तो जैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ से तो कैब हमें करना आता नहीं है, तो जैसे हमने सोचा कि हम ऐसे करते हैं, हमारे साथ वालों ने बोला कि मेट्रो से चलते हैं और यहाँ से ऑटो कर लेते हैं। तो संगत जी जैसे ऑटो से पूछा तो वो बोल रहे थे 100 रुपये सवारी। तो इतनी देर में ना एक बस आई और सेवादारों ने बोला कि ये बस आपको ये मेट्रो स्टेशन छोड़ेगी, फ्री सेवा है। तो हम सारी बस में बैठ गए। लेकिन संगत जी बस में इतनी भीड़ हो गई थी, हम चढ़े थे तब तो नहीं थी, खाली थी, लेकिन हमें सीट नहीं मिली थी, हम खड़े थे। लेकिन बस में बहुत ज़्यादा इतना भीड़ हो गई थी कि संगत जी तब भी, और जाम भी बहुत लगा हुआ था। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा फिर उसमें बस में, मतलब खड़े खड़े काफ़ी समय हो गया था, पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन फिर गुरुजी ने वहाँ पे फटाफट से रखी। अब तो इतने थक गए हैं बस में कि सब बोल रहे बस में इतने थक गए हैं कि खड़े खड़े कि ऐसे करते हैं कैब करवा लेते हैं। फिर कैब, संगत जी हमें ना कैब करवाना आती नहीं है, हम 5 लोग थे लेकिन किसी को नहीं आती। फिर हमने घर पे बेटे को फ़ोन किया, फिर बेटे ने हमें कि मैंने कहा मेट्रो स्टेशन के बस स्टैंड पे बैठे हैं गेट नंबर 1 पे, तो वहीं के हिसाब से कैब कर दो। फिर उन संगत जी कैब लेके आया कैब, और गुरुजी ने हमें सही सलामत घर लेके आए। उसके लिए गुरुजी आपको दर्शन कराने का कोटि कोटि शुक्राना, लंगर प्रसाद कराने का शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे प्यारे प्यारे बहुत अच्छे दर्शन कराने का गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शब्दों में हम नहीं बता सकते संगत जी। शुक्राना बहुत छोटा है संगत जी, हमें सही में बहुत गुरुजी कहते हैं कि अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, लेकिन गुरुजी हमें सही में हम बहुत भाग्यशाली संगत है, बहुत भाग्यशाली है जो आपने हमें अपने संगत के रूप में चुना गुरुजी। गुरुजी के हम अपनी, गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया, हम उसके लिए गुरु बाप का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली संगत है संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं और इतने प्यारे हमारे गुरु पापा मिले हमें। उसके लिए गुरु पाप का शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा है गुरु पाप, इसके लिए शुक्राना शब्द हम तहे दिल से आपका शुक्राना करते हैं। हमने घर में भी आके बताया था कि आज गुरुजी का दरबार बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था आज गुरुजी का दरबार, तो सबको बहुत अच्छा लगा है सुन के। गुरु पाप का कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, और हमारे पति की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाप। आपने कहा अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, हम अपने पति की तरफ से आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करते हैं गुरु पाप। अपने दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना संगत जी। और गुरु जी आप सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना, विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत ब्लेस करना। इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, सीताराम 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 सीताराम।